दरअसल प्रदेश में बीजेपी संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक बार फिर एक्टिव हो गई है। पंचायत स्तर से लेकर जिलों तक और बूथों से लेकर मंडल तक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मिशन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में झुंझुनू, धौलपुर, जोधपुर देहात, उत्तर और दौसा में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही 44 जिला संगठनों में बीजेपी जिलाध्यक्ष घोषित कर चुकी है। संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। 4 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, 3 जिलों में महिलाओं को मिली कमान। सभी 44 जिला संगठनों में भरे गए अध्यक्ष के पद। मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया भले ही पूरी हो गई थी, लेकिन संगठन में कई महत्वपूर्ण पद खाली थे। संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी फिर एक्टिव मोड में है। दिसंबर 2024 में शुरू हुए संगठन पर्व के तहत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव होने थे, लेकिन काफी वक्त तक कई पद खाली रहे। राजस्थान बीजेपी के 44 संगठनात्मक जिलों में से 40 जिलाध्यक्ष 31 जनवरी 2025 तक नियुक्त किए जा चुके थे, लेकिन 4 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पेंडिंग थी, जिन्हें पूरा कर दिया गया है। मंगलवार रात जारी की गई 2 लिस्टों में 4 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए गए। इनमें झुंझुनू, धौलपुर, दौसा और जोधपुर देहात जिले शामिल हैं। खास बात यह है कि इन 4 जिलों में बीजेपी ने 3 महिलाओं को कमान सौंपकर महिला नेतृत्व पर भरोसा जताया है। झुंझुनू में पूर्व सांसद नरेंद्र खींचड़ की बहू हर्षिनी कुलहरी को अध्यक्ष घोषित किया गया है, जबकि जोधपुर देहात में पूर्व प्रधान ज्योति जयानी को कमान सौंपी गई है। दौसा में लक्ष्मी रैला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा धौलपुर में आरएसएस के प्रचारक रहे राजवीर सिंह राजावत को अध्यक्ष बनाया गया। जहाँ तक हमारी टीम की बात है, कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे, कोई किसी और काम में लगेंगे। ये एक प्रक्रिया होती है, वो हमारा काम हमारे हिसाब से करते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से सहमति होती है हमारे यहाँ। और कांग्रेस में तानाशाही है, कांग्रेस में डिक्टेटरशिप है, थोपा जाता है। हमारे यहाँ नीचे से संगठन खड़ा होता है, स्थानीय इकाई से, फिर मंडल से, फिर जिले से, फिर प्रदेश से, फिर राष्ट्र से। उनके यहाँ ऊपर से थोप दिया जाता है कि फला व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा, फिर वो अपनी टीम तैयार करता है, अपने चहेतों को वो आगे लाता है। बता दें कि बीजेपी ने संगठन के लिहाज से राजस्थान को 44 जिलों में बांटा है। इन 4 नियुक्तियों के बाद राजस्थान में सभी जिलों में बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। बीजेपी आने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। संगठनात्मक मजबूती पर जोर देने का एक बड़ा कारण इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है। पार्टी नेताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय होने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस कितने साल तक सत्ता में रही, अगर उन्हें करना होता तो कर देते, ये कहते हुए नजर आए हैं मदन राठौड़। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के दबाव में कोई काम नहीं करने वाले। जातिगत जनगणना की मांग करते करते देश पर एक बोझ डालना चाहती थी, लेकिन हमने जो स्वतः ही जनगणना का समय आ गया, निर्धारित समयावधि के बाद में जनगणना होनी ही है, तो उसमें एक कॉलम बढ़ाया है हमने जाति। तो अतिरिक्त बिना अतिरिक्त खर्च किए जनगणना हो रही है, तो स्वागत योग्य है ना। मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। साफ तौर पर कहा पंचायत निकाय चुनाव पर हमला बोलते हुए कि कांग्रेस ने पंचायती राज निकायों का भट्टा बैठा दिया। कांग्रेस को कहने का कोई अधिकार नहीं है। आमजन के हित में निकायों के पुनर्गठन हो रहे हैं। हम एक प्रदेश एक चुनाव के तहत चुनाव करवाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कई मंत्री इस तरह के संकेत दे चुके हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत ही निकाय चुनाव होंगे। और एक बार फिर जोगाराम पटेल ये बात दोहराते हुए नजर आए। सुनिए। इस पंचायत राज निकायों का पूरा भट्ठा बैठा थी। कांग्रेस को ही कहने का अधिकार नहीं है। जिस कांग्रेस ने एक चुनाव को 7 चरणों में पूरा करके 2 साल लगा दिए, वो कांग्रेस हमको कुछ कहने की स्थिति में नहीं। हम पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से
आम जन के हितों के अनुसार, नियमों के अनुसार पंचायत राज में ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का, जिला परिषदों का, नगर निकाय में नगर निकाय, नगर निगम वगैरह वगैरह का पुनर्गठन कर रहे हैं। और पुनर्गठन की प्रक्रिया के उपरांत हमारा संकल्प है कि एक प्रदेश एक चुनाव के ध्येय के आधार पर इनका चुनाव कराएंगे। और जोधपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश, अहम आदेश दिया है। दरअसल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर को लेकर यह आदेश दिया गया है। स्थानीय छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन जस्टिस डॉक्टर PS भाटी की डबल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि स्थानीय छात्रों के लिए 25% सीटें यथावत रहेंगी। किसी प्रकार से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने इस बाबत पैरवी की। खबर जयपुर से है। यहां पर 11 साल पुराने रास्ता जाम करने के एक मामले में कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों समेत कुल 10 लोगों को दोषी करार देते हुए अदालत ने आज उनको 1-1 साल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2014 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम करने से जुड़ा हुआ है। ACJM कोर्ट ने दरअसल सुनवाई की और लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव को दोषी मानते हुए 1-1 साल की सजा सुनाई है। तो 11 साल पुराने केस में 2 कांग्रेस के विधायक दोषी करार दिए गए हैं। मुकेश भाकर और मनीष यादव को दोषी करार देते हुए 1-1 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। खबर उदयपुर से है, जहां पर अहमदाबाद विमान हादसे में मृतक पायल खटीक के शव की शिनाख्त हो गई है। 6 दिन बाद DNA प्रशिक्षण के बाद पायल खटीक का शव परिजनों को सौंपा गया। परिजन अहमदाबाद से शव को एम्बुलेंस लेकर रवाना हुए। आज देर शाम पायल का शव गोगुदा पहुंचेगा, तो वहीं गुरुवार सुबह 9 बजे पायल का अंतिम संस्कार होगा। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली भी अंतिम यात्रा में पहुंचेंगे। बता दें कि पायल लंदन में पढ़ाई करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले विमान क्रैश हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। चलिए अब बात कोरोना की कर लेते हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। एक अपडेट आपको दे दें, 32 नए केस आज सामने आए हैं कोरोना के। प्रदेश में अब तक 544 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है 544 पहुंच चुका है मरीजों का। और आज की अगर हम बात करें, 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं, तो 32 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। लगातार हर दिन प्रदेश में कोविड पैर पसार रहा है और ऐसे में आपको इसे बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अब बात करते हैं आरएएस मेंस परीक्षा की। दरअसल आरएएस मेंस परीक्षा 2024 दूसरे दिन में संपन्न हुई है और दूसरे दिन में 2 पाली में एग्जाम कराए गए। आरएएस परीक्षा जयपुर और अजमेर के 77 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुई आरएएस मेंस 2024 परीक्षा। अजमेर और जयपुर के 77 केंद्रों पर हुआ एग्जाम। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आरपीएससी की तरफ से आयोजित आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन बुधवार को भी हुआ। दूसरे दिन पहली पारी में अजमेर में 82.82% उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं जयपुर में 84.20% उपस्थिति रही। परीक्षा के लिए जयपुर में 48 और अजमेर में 29 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 2 पारियों में कराई गई। एग्जाम देकर वापस लौटे अभ्यर्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। योगा और स्पोर्ट्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। क्या पहली बार दिया है या पहले दिया है। पहले दिया है? तो पहले में और अब में क्या अंतर है? फर्स्ट पेपर के अलावा इस बार के दोनों जो पेपर थे वो काफी टफ थे। क्वेश्चन काफी लेंदी थे बट ठीक थे, ओवरऑल इट वाज गुड।
लगभग कितने क्वेश्चन का क्वेश्चन क्वेश्चन 40 से 50 से 40-42 क्वेश्चन थे टोटल पेपर में। के हिसाब से? तैयारी के हिसाब से ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है तैयारी की तो आप इस एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। 2 पारियों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 21,440 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को पहले दिन ये परीक्षा आयोजित हुई थी। ओवरऑल पहली पारी में 84.44% उपस्थिति रही। परीक्षा के लिए कुल 21,440 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। प्रारंभिक परीक्षा में 3.75 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों में से 21,539 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 1,680 अभ्यर्थी 10% से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के चलते अयोग्य घोषित किए गए, जबकि 2 अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय में याचिका के कारण रोका गया। मूल रूप से 733 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती में 17 फरवरी 2025 को पदों की संख्या बढ़ाकर 1098 कर दी गई, जिसमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद शामिल हैं। 2 दिन चली RAS मेंस 2024 परीक्षा संपन्न हो चुकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को इंतजार होगा एग्जाम के नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नागौर के अलवर के खेड़ेली में एक पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर डाली। हत्या की साजिश में पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर शामिल थे। इस पूरी वारदात का चश्मदीद मृतक का 9 साल का बेटा है, जो उसी कमरे में मौजूद था जहां उसकी मां ने उसके पिता की हत्या करवाई। बेटे ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो सारा सच पुलिस को बता दिया। नापाक मोहब्बत, खौफनाक कहानी, आशिकी में सिंदूर का सौदा, 2 लाख की सुपारी प्रेमी को पड़ी भारी, पत्नी का ऑर्डर, पति का मर्डर, मर्डर मिस्ट्री डिकोड, बेटे ने खोले राज। अलवर से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मासूम बेटे की आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ा झटका ये कि हत्या की साजिश उसी मासूम की मां ने रची थी। एक काफी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था, काफी आया था, मुझे आवाज आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये वाला। आप उस समय के जग रहे थे? आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज आ गई थी जब। कैसी आवाज आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, ऐसे मुझे लगा इसकी आवाज आई, फिर मैं जग गया था। आपको किसी ने रोका था चिल्लाने से? तो फिर आप देखते रहे थे चुपचाप? मैं तो चुप जब मैं बताने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर काट पर सुला दिया था मैं। 7 जून की रात को वीरू जाटव के घर में उसकी पत्नी अनीता ने प्रेमी काशीराम को बुलाया। साथ में 4 और बदमाश भी थे। बेटा सो रहा था, लेकिन अचानक चारपाई की आवाज से नींद खुली तो देखा पापा की जान ली जा रही है। तकिए से मुंह दबाया गया, मुक्कों से मारा गया और गर्दन मरोड़ दी गई। वीरू और अनीता की लव मैरिज थी, लेकिन अनीता की जिंदगी में कचौरी बेचने वाला काशी आ गया। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर कत्ल का खौफनाक प्लान रचा गया। अनीता का काशी प्रजापत के साथ 4 साल से संबंध था। 1 साल पहले पता लगने पर पति ने दोनों से मारपीट की। तभी दोनों ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। प्रेमी काशी ने 4 लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया। 2 लाख की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई। 7 जून की रात को 5 आरोपी मृतक के घर पहुंचे। पत्नी अनीता ने पहले से ही दरवाजा खोल रखा था। रात 2 बजे सभी आरोपी घर में घुसे और हत्या की। अगली सुबह पत्नी ने बीमार बताकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया।
शरीर पर चोट के निशान देखकर भाई ने हत्या का केस दर्ज करवाया। पत्नी ने अपने ही सुहाग को उजाड़ने के लिए 4 लोगों को 2 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। इस हत्या के बाद अनीता ने बहू बेटी वाला नाटक रचा। बोली साइलेंट अटैक से मौत हुई, लेकिन वीरू के बड़े भाई गब्बर को शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बेटे के बयान ने सारी पोल खोल कर रख दी। काशी और अनीता गिरफ्तार हैं, लेकिन 3 आरोपी विष्णु, नवीन और चेतन अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और नाबालिग बेटे के बयानों ने पूरे केस की कड़ियों को जोड़ दिया है। मां के हाथों पापा की जान लेते देखना उस मासूम के लिए ताउम्र ना भूलने वाला जख्म बन गया है। फिलहाल पुलिस अभी भी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और अलवर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि नकली खाद बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस दिशा में देश भर में 7 टीमों के साथ अभियान तेज कर दिया है। खास तौर पर राजस्थान के किशनगढ़, अजमेर और अन्य इलाकों में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि सिर्फ आवश्यक के मुताबिक और सही खाद तक ही इस्तेमाल करें, ताकि मुनाफाखोरी करने वालों को रोका जा सके। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं भागीरथ चौधरी जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा खाद का विषय जो है वो उठाया गया था और प्रदेश में अलग अलग जगह छापेमारी भी की थी। आपने इसको लेकर संज्ञान लिया है, कई जगह जो है जांच पड़ताल की जा रही है और मानसून आ रहा है, खाद की कमी भी आने वाली। किस तरह की आप दिशा निर्देश? देखिए, इस देश का अन्नदाता महान है, जिसकी नहीं तो काम करने की समय सीमा है और नहीं उनके काम करने की आयु सीमा है। बूढ़े से लेकर बच्चे, महिला और रात और दिन काम करता है और उसके साथ धोखा होता है, तो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। इसके लिए हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने राजस्थान प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में यह अभियान चला रखा है कि नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड न मिले। इसके लिए हम सब जगह जा रहे हैं और उनकी कई टीमें, हर प्रदेश में टीमें बना दी है और जाकर जो खाद, बीज, चाहे सरकारी दुकानें हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ जाँच कर रहे हैं ताकि किसान के साथ किसी तरह की ठगी नहीं हो। ये थे कृषि मंत्री, जिन्होंने बताया कि कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिन्होंने बताया कि खाद की कमी को दूर करने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मिलावटी खाद को लेकर भी अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर।